बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं सिखाऊंगी आपको ये खूबसूरत सेंटरलेस नेक डिज़ाइन, बिल्कुल नया और ख़ूबसूरत नेक डिज़ाइन आज आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत डिटेल से बनाई है मैंने आपके लिए। नेक की फिनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें, कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। चलें ये खूबसूरत सेंटरलेस नेक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड करके 5.5 इंच लेनी है और लंबाई 13.5 इंच लेनी है। और यहाँ पर देखें, बन वाली साइड पर इस तरह शर्ट की बन साइड रखनी है और बुकरम के ऊपर शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगा देना है। सेम इसी तरीके से आपने भी ये निशान लगाना है। 3.5 इंच नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है यहाँ बुकरम पर और 7.5 इंच नेक की लंबाई का निशान यहाँ लगाना है। फिर से यहाँ 3.5 इंच का निशान लगा के बॉक्स की शक्ल तैयार कर देनी है। अब यहाँ पर देखें, बॉक्स के सेंटर का निशान लगा देना है सेम इसी तरीके से और यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच का निशान लगाना है और प्यारी सी नेक की शेप ड्रॉ कर देनी है इस बॉक्स के अंदर। देखें, सेम इसी तरीके से प्यारी सी नेक की शेप ड्रॉ कर देनी है आपने भी। पैटर्न की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है, सेंटर में से 2 इंच है और साइड में से देखें हाफ इंच है। इस पैटर्न को डबल फोल्ड करके इस तरह नेक की नीचे कोने वाली साइड से इस तरह पैटर्न को रखकर बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ हमने पेंसिल का निशान लगा देना है। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब नेक की ऊपर वाली साइड से देखें हाफ इंच का निशान लगाते जाना है। नीचे पैटर्न वाले निशान के साथ इन निशानों को, हाफ इंच के निशानों को आपस में मिला देना है। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह आपने इन निशानों को आपस में मिला देना है। नेक के निशान आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाने हैं। अब यहाँ पर देखें, ये शटल लेस और सेंटर लेस मैंने इस नेक डिज़ाइन में यूज़ करनी है। इस सेंटर लेस के किनारियों को छोड़कर इसका बीच का जालीदार हिस्सा नाप लेना है और उसका फिर निशान इस तरह पूरे नेक के साथ लगाते जाना है। सेंटर लेस का बीच का जालीदार हिस्सा हाफ इंच आ रहा था, हाफ इंच का पूरे नेक के साथ मैं इस तरह निशान लगाती जाऊंगी, फिर इन निशानों को आपस में मिला दूंगी। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से इन निशानों को आपस में मिला देना है। यहाँ पर नेक का ये निशान कंप्लीट हो गया है। अब एक दफ़ा फिर से हमने इस पूरे नेक के साथ हाफ इंच का और निशान लगाना है। सेम इसी तरीके से जैसे कि पहले हमने लगाया था, हाफ इंच का निशान लगाते जाना है। फिर इन निशानों को भी हमने आपस में मिला देना है। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जहाँ तक आप स्केल यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आप इन निशानों को मिलाने के लिए स्केल भी यूज़ कर सकते हैं और राउंड शेप पे आपने सिंपल पेंसिल से ही इन निशानों को मिला देना है। ये देखें, सेम इसी तरीके से आपने इन निशानों को परफेक्ट तरीके से आप निशान लगाएंगे, तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। यहाँ पर हमारे नेक का ये लास्ट वाला निशान भी कंप्लीट हो गया है। ये इस स्क्वायर पैटर्न की लंबाई चौड़ाई 2 इंच से 1 पॉइंट कम है और सेंटर में से 1 इंच 1 पॉइंट है और साइड में से इस पैटर्न की चौड़ाई हाफ इंच है। नेक की सेंटर वाली साइड पर हमने इस पैटर्न को इस तरह डबल फोल्ड करके रखना है और पैटर्न की दोनों साइड पर इस तरह निशान लगा देना है। हमने ये टोटल 3 पैटर्न के निशान लगाकर बुकरम पर तैयार करने हैं। हमने फिर इन निशानों पर कटिंग करके इस तरह के पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न तैयार करने हैं। ये भी हमारे नेक डिज़ाइन का हिस्सा है। नेक निशान की बाहर की साइड पर और नेक के निशानों की अंदर की साइड पर मैंने स्टेपलर की पिनें लगा दी हैं। अब मैंने सबसे पहले शोल्डर की डीप कटिंग के निशान पर कटिंग की है। अब इस तरह सेंटर वाले हिस्से पर मैंने निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है और सेम इसी तरीके से देखें, जो हमने सेंटर लेस वाली साइड है उसको देखें इस तरह कटिंग करना है। ऊपर शोल्डर वाली साइड से हाफ इंच नीचे कटिंग करनी है। हमने हाफ इंच छोड़कर कटिंग करना है, पूरा ऊपर तक हमने कटिंग नहीं करना। ये हिस्सा हमने कटिंग करके निकाल देना है। नेक डिज़ाइन में से हमने ये हिस्सा कटिंग करके निकाल देना है। ये देखें, हाफ इंच नीचे से हमने कटिंग करके निकाल देना है। बिल्कुल निशानों के ऊपर ही परफेक्ट
परफेक्ट तरीके से कटिंग करना है। ये देखें सेम इसी तरीके से। अब ये देखें सेंटर लेस वाले हिस्से को अब मैं इस तरह कटिंग करके निकाल दूंगी। यहाँ पर देखें कटिंग करके मैं अब इस बुकरम को निकाल दूंगी। अब हमने लास्ट वाले निशान पर कटिंग करनी है, बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है क्योंकि निशान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाए हैं मैंने। आप भी निशान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाएंगे तो निशानों के ऊपर कटिंग करने से आपका ये नेक डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग होगा। यहाँ पर देखें अब बिल्कुल सेंटर में से स्क्वायर पैटर्न की कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब नेक के सेंटर वाले हिस्से पर जो मैंने स्क्वायर पैटर्न का निशान लगाया था, अब हमने उस पर कटिंग करनी है। ये देखें इन निशानों पर हमने कटिंग करनी है। ये भी हमारे नेक डिज़ाइन का हिस्सा है। यहाँ पर हमने इन निशानों पर कटिंग करके इसको भी कंप्लीट कर देना है। ये देखें यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है। अब इस नेक को हमने शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर देखें इस तरह पेस्ट कर देना है। साइडों से 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। और यहाँ के जो 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक छोड़ा था, राउंड साइड पर भी कट्स लगा देने हैं और नेक की कॉर्नर वाली साइड पर भी बुकरम के बिल्कुल 60 फैब्रिक पर कट लगा देने हैं। और सेम इसी तरीके से ग्लू स्टिक की हेल्प से इस फैब्रिक को पेस्ट कर देना है बुकरम के ऊपर। फिनिशिंग के साथ आपने ये पेस्टिंग करनी है। ये देखें सेम इसी तरीके से बुकरम के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक की पेस्टिंग के बाद हमने अच्छे तरीके से नेक के ऊपर प्रेस लगा देनी है। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको देखें वीडियो में दिखा रही हूँ। अब जहाँ पर हमने सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है उसको देखें बिल्कुल सेंटर में से इस तरह फैब्रिक को कट कर देना है ताकि बुकरम की दोनों साइडों पर इस तरह फैब्रिक बच सके और कॉर्नर में इस तरह देखें कट्स लगा देने हैं ताकि पेस्टिंग करने में हमें आसानी हो। बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह फैब्रिक को कटिंग करना है ताकि बुकरम की दोनों साइडों पर, नेक की दोनों साइडों पर हमें थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बचे और उस फैब्रिक को भी हमने अच्छे तरीके से ग्लू स्टिक की हेल्प से पेस्ट कर देना है। यहाँ देखें नेक की राउंड वाली साइड पर और यहाँ देखें कॉर्नर वाली साइड पर इस तरह देखें कट्स लगा देने हैं। नेक की नीचे वाली साइड पर भी देखें इस तरह कट्स लगा देने हैं। इस कॉर्नर पर भी, नेक के इस कॉर्नर पर भी और राउंड साइड पर भी अच्छे तरीके से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कट्स लगाने हैं ताकि पेस्टिंग में हमें आसानी रहे। अब यहाँ पे देखें ग्लू स्टिक की हेल्प से मैं यहाँ पर सारी पेस्टिंग करूँगी। अब ये देखें यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक की हेल्प से अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपने पेस्टिंग करने में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पेस्टिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से करनी है, तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती और फिनिशिंग आएगी। यहाँ देखें सेम इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से पेस्टिंग करनी है। पूरे नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह पेस्ट कर देना है बुकरम के ऊपर। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो और ये खूबसूरत नया सेंटर लेस नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के खूबसूरत नेक डिज़ाइन, सेंटर लेस नेक डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन और ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। जो मेरी बहनें अभी सिलाई सीख रही हैं उनके लिए बहुत अच्छे बहुत डिटेल के साथ खूबसूरत नेक डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हैं। अगर आप सीखना चाहती हैं तो आप भी मेरे चैनल का विजिट करें और खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाकर अपने सूट को 4 चांद लगाएं। अब नेक की स्क्वायर शेप वाली साइड पर भी देखें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इस तरह फैब्रिक पे कट लगा देना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है सेंटर में से और 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक को छोड़कर ग्लू स्टिक की हेल्प से इस फैब्रिक को भी बुकरम के ऊपर पेस्ट कर देना है। नेक के ऊपर इस तरह देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर देना है। स्क्वायर शेप में जो हमने पैटर्न की कटिंग की थी उसको भी शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर, शर्ट के बॉर्डर पर मैंने पेस्ट कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह देखें बुकरम के ऊपर ही पेस्ट कर देना है। इस तरह हल्की हल्की ग्लू स्टिक लगाकर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर देना है और सेंटर में से भी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमने कैंची की हेल्प से कट लगा देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके हमने 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर सेंटर में से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को
बुकरम के ऊपर अच्छी तरीके से ग्लू स्टिक लगाकर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ग्लू स्टिक का काम कंप्लीट हो गया है हमारे इस नेक डिज़ाइन में। अब आगे हमने सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है। इस नेक के ऊपर सेंटर लेस की पेस्टिंग हमने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से करनी है और सेंटर लेस की किनारियों पर हमने कट्स लगा देने हैं ताकि राउंड शेप में हमारी ये लेस आसानी से घूमे और परफेक्ट तरीके से अपनी जगह पर पेस्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर मैं लेस की किनारी पर कट्स लगा रही हूँ। लेस की किनारी पर कट्स लगाना ज़रूरी है। अगर हम कट्स नहीं लगाएंगे तो हमारी जो ये शटल लेस है या हमारी जो सेंटर लेस है ये कभी भी हमारे नेक डिज़ाइन में अपनी जगह पर परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगी। ये देखें यहाँ पर इस तरह कट्स लगाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घूमकर अपनी जगह पर अच्छे तरीके से सेट हो गई है सेंटर लेस। और मैंने इस नेक डिज़ाइन का जो हाफ सेंटर लेस वाला हिस्सा है उस पर मैंने ऑफ कैमरा ही सेंटर लेस की पेस्टिंग कर दी थी और हाफ साइड पर मैं आपके सामने पेस्टिंग कर रही हूँ। अगर पूरी वीडियो में आपको एक साथ शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखें सेंटर लेस की पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। एक बात आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, सेंटर लेस की रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड और नेक की रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। सेम इसी तरीके से पेस्टिंग करनी है। और यहाँ पर अब हमने शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। शटल लेस भी सेम इसी तरीके से हमने पेस्ट करनी है। ये देखें हमने शटल लेस की किनारियों पर कट्स लगा दिए हैं ताकि राउंड में इस तरह अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से पेस्ट हो जाए। और शटल लेस की और नेक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। नेक की देखें किनारी वाली साइड पर इस तरह हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और शटल लेस की पेस्टिंग करते जाना है। ये देखें किनारी पर आपने कट्स ज़रूर लगाने हैं शटल लेस की किनारी पर। और जहाँ जहाँ पर नेक के कॉर्नर हैं वहाँ पर भी आपने लेस को अच्छे तरीके से बिठाने के लिए कॉर्नर पर इस तरह देखें लेस की कॉर्नर पर इस तरह कट्स ज़रूर लगाने हैं, तभी हमारी ये लेस अच्छे तरीके से अपनी जगह पर बैठेगी। यहाँ पर शटल लेस की पेस्टिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस तरीके से हमने शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। हमारे इस नेक डिज़ाइन की पेस्टिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया है। लेस की पेस्टिंग का काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक की स्क्वायर शेप पर देखें इस तरह हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा देनी है और शर्ट का जो बॉर्डर है उस पर मैंने ज़ीरो की बुकरम पेस्ट कर दी है और उस बॉर्डर को हमने नेक के इस स्क्वायर पैटर्न वाली साइड पर इस तरह अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है और बैक साइड से अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। शर्ट पर भी हमने सेंटर क्रीज बना देनी है और नेक पर भी हमने सेंटर क्रीज बना देनी है और सेंटर टुक भी लगा देना है। और शर्ट की उल्टी साइड पर नेक की सीधी साइड को इस तरह अच्छे तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। अब हमारा ये नेक अपनी जगह से नहीं हिलेगा और हम बहुत आसानी से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ इस नेक पर सिलाई लगा देंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब हाफ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर देनी है यहाँ से। और नेक की राउंड साइड पर और कॉर्नर वाली साइड पर हमने कट्स लगा देने हैं ताकि हमारा ये नेक अच्छे तरीके से शर्ट की फ्रंट साइड पर परफेक्ट तरीके से पलट सके। देखें सेम इसी तरीके से हमने कट्स लगा देने हैं और हमारी शर्ट की फ्रंट साइड पर हमने इस नेक को पलट देना है और अच्छे तरीके से हमने इस नेक को प्रेस कर देना है। नेक को अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद अब हमने नेक की नीचे वाली साइड पर देखें हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा देनी है और नेक को अपनी जगह पर बिल्कुल शर्ट के सेंटर में परफेक्ट तरीके से अपनी जगह पर पेस्ट कर देना है। हल्की हल्की गरम इस्त्री लगाकर नेक को अपनी जगह पर अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। अब नेक की रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड पर देखें शटल लेस की हमने पेस्टिंग करनी है। नेक की इस राउंड साइड पर इस तरह देखें अच्छे तरीके से प्रेस लगाने के बाद अब हमने शटल लेस की पेस्टिंग करनी है। शटल लेस की किनारियों पर पहले से मैंने कट्स लगा दिए थे। हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद अब इस शटल लेस की
सीधी साइड और नेक की सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और एक्स्ट्रा लेस को हमने यहाँ से कट कर देना है। फिर हमने दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से शटल लेस की पेस्टिंग कर देनी है। यहाँ पर हमारे इस नेक डिज़ाइन की पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने इस नेक पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाइयाँ लगानी है। सबसे पहले हमने नेक की ये सिलाई लगानी है। ये हमारे नेक की बिल्कुल किनारे की सिलाई यानी लब की सिलाई है। इसे टॉप स्टिच भी कहा जाता है। सेम इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। अब सेंटर लेस की इस साइड पर अब मैं देखें बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह ये सिलाई लगाते जाना है जहाँ तक हमारी ये सेंटर लेस लगी है। यहाँ पर हमारी इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मैं दूसरी साइड पर सेम यहाँ से ही सिलाई लगाती जाऊंगी। एक ही सिलाई पर से मैं दोनों सिलाइयों को कवर कर दूंगी। सेंटर लेस की दोनों साइड की सिलाइयों को मैं एक ही सिलाई से कवर कर दूंगी। जिस साइड से मैंने सेंटर लेस की सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर लाकर अब मैं डबल पक्का करके अब मैं शटल लेस वाली साइड पर देखें सिलाई लगा रही हूँ। शटल लेस वाली साइड पर भी बिल्कुल किनारी की टॉप स्टिच लगानी है। देखें सेम इसी तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ आपने ये सिलाइयाँ लगानी है। ये हमारे नेक की फ्रंट साइड की सिलाइयाँ हैं। यहाँ पर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये स्क्वायर पैटर्न वाली साइड पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमारे नेक की इस साइड की सारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक के नीचे वाले हिस्से पे जो स्क्वायर पैटर्न पेस्ट करेंगे उस पे सिलाइयाँ लगाएंगे, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। कि स्क्वायर शेप वाली साइड पर भी देखें सिलाई कंप्लीट हो गई है। जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर लाकर हमने डबल पक्का करके सिलाई का एंड करना है। इस स्क्वायर पैटर्न को देखें ग्लू स्टिक की हेल्प से इस तरह नेक की नीचे वाली साइड पर इस तरह पेस्ट कर देना है। पहले हमने 2 पेस्ट करने हैं और अच्छे तरीके से फिर इस पर सिलाइयाँ लगानी है। देखें इस तरीके से दोनों साइडों पर हमने सिलाइयाँ लगानी है। मैं आपको एक पर ही सिलाई लगाकर दिखाऊंगी। पहले हमने इस साइड पर सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर लाकर हमने डबल पक्का करके सिलाई का एंड कर देना है। अब हमने इसके सेंटर वाले हिस्से पे देखें सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर लाकर हमने सिलाई को डबल पक्का करके यहाँ पर भी हमने सिलाई का एंड कर देना है। अब हमने तीसरा इस तरह इसके ऊपर पेस्ट करना है। तीसरा स्क्वायर पैटर्न वो इस तरह हमने इस दोनों पैटर्न के ऊपर पेस्ट करना है और इस पर भी सेम उसी तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। ये सिलाई फिनिशिंग के साथ लगेगी तो तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको नेक की फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें नेक की फाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत बहुत कमाल की लुक दे रहा है। नेक की फिनिशिंग और खूबसूरती नोट करें कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये खूबसूरत सेंटर लेस नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।